सबसे पहले मशीन को टेस्ट जब लग चल रहा हो या फिर जब ऑन करें तो फिर एक बार इसको स्टेबल रहने दें, इसको हिलाना नहीं है। ये इसका स्विच ऑन बटन है, यहाँ से स्विच ऑन दबाना है और इसको यहाँ पे स्टेबल रखना है। प्लेटफॉर्म वाइब्रेशन फ्री हो, डस्ट फ्री हो। ओके। पोज कर लो। और आप ये भी कह रहे थे जो ये मशीन है मतलब डस्ट नहीं लगना चाहिए। डस्ट फ्री होना चाहिए और प्लेटफॉर्म वाइब्रेशन फ्री हो। ठीक। ये किट है अपनी। किट में क्या है, इसको आप ओपन करते हो। ओपन करने के बाद आप फिंगर प्रिक से ही करोगे, इसलिए हमने कैसे क्या क्या करना है स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले ये ट्रांसफ़र ट्यूब है, ठीक है। इसका क्या तरीका है प्रोसेस फॉलो करने का वो बताता हूँ आपको। ये बेसिकली एज अ माइक्रो पिपेट या ड्रॉपर का काम करता है। ड्रॉप को सक करके अपने को कार्ड पे डालना है। ओके। ठीक है। तो इसको जो टीयर करना है, फाड़ना है, उसका एक तरीका है। कभी भी इसको एक झटके में नहीं फाड़ना। ओके। उससे क्या होगा, जैसे ये ब्रेक हो गया ना, ये ब्रेक हो सकता है। ठीक। तो बिल्कुल जेंटली यहाँ पे कट है, स्मूथली फाड़ना है बिल्कुल प्यार से। ऐसे। या तो जिस दिन किट खोलते हो सारा एक एक करके फाड़ के रखो। ओके ओके। ऐसे धीरे धीरे, झटका देकर नहीं फाड़ना है तो ये पहले टूट जाएगा। ऐसे धीरे से खोला, ये आ गया। ठीक है। अब इसको टीयर करने के लिए यहाँ पे कट लगे हुए हैं ना, ठीक है। इधर से नहीं फाड़ना, यहाँ से फाड़ना है। ठीक है। ये है, इसको धीरे से बस इतना करना है। यहाँ से ऐसे पकड़ के इसको खींचना है। खींचना है, ठीक है। ये जो यहाँ पे इसका कट है ना, ओके। यहाँ से यहाँ से डालने के बाद ऐसे तोड़ना है। ठीक है। ऑटोमेटिक कटता है। अगर आप झटके से फाड़ रहे हो तो ये पहले ही टूट जाएगा। ओके ओके। ठीक है। तो इसको हम यहाँ रखेंगे। ये किट निकालने का तरीका ना। हाँ, ये ट्रांसफ़र ट्यूब निकालने का तरीका जिससे सैंपल को पिक करेंगे, इसको ट्रांसफ़र ट्यूब बोलते हैं। ओके ओके। उसके बाद आते हैं किट के ऊपर। किट में हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं, इसको बोलते हैं बफर सोल्यूशन। ओके। तो जो भी आप यूज़ करोगे उस पर मार्कर से निशान लगा लेना। ठीक है। दोनों सेम है। ये खोला हमने, इसमें ये बफर बुलेट्स हैं, बफर बुलेट बोलते हैं इसको। बफर बुलेट। हाँ, ठीक है। इसमें हमने सैंपल को मिक्स करना होता है। ठीक है। ठीक है। और सैंपल अगर इसमें मिक्स कर लेते हो ना, मिक्स करने के बाद इसकी वैलिडिटी 4 घंटे तक की है। ठीक है। ये 4 घंटे तक हम सैंपल लगा लगा सकते सकते हो। हैं। तो ठीक है। पहले से भी प्रिपेयर कर सकते हो, साथ के साथ करना है तो वो भी कर सकते हो, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। ओके। ठीक है। अब हमें इसको इसमें डालेंगे। सबसे पहले यूज़ होता है हमारे ये ट्रांसफ़र ट्यूब। इसे हमने सैंपल पिक करना है ठीक और इसमें बोतल में मिक्स करना है। ये इसकी कैप क्लोज़र है। ठीक है। ये इसके ऊपर इसका जो सिल्वर है, ये आप फाड़ने के बाद इसके मिक्स ऊपर करके ये क्लोज कर देना। सैंपल डालने के बाद इस पर क्लोज हो जाएगा। ठीक है। फिर एक ड्रॉप हमने मशीन पे डालना है। ठीक है। ठीक है। टेस्ट स्ट्रिप्स। ठीक है। ओके। ये टेस्ट स्ट्रिप्स है, इसमें 24 होती हैं। सिंगल सिंगल टेस्ट की पैकिंग है। एक ठीक। हमने निकाला। ठीक। ठीक है। पॉइंट आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा सैंपल लगाते हुए। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले ऑन होने के बाद इसमें पासवर्ड डालना पड़ेगा। एंटर करके, एंटर करने के बाद पासवर्ड है टेस्ट। टेस्ट कैसे करेंगे, पहले फ़ॉन्ट को कैपिटल करेंगे, टी बड़ा आएगा तो टी ये रहा टी। टी के बाद न्यूमेरिकल 3 है तो न्यूमेरिकल सिलेक्ट करेंगे 1 2 3 से। अब 3 दबाया हमने, 3 हो गया। अब वापस से अल्फ़ाबेट लेके आएंगे, स्मॉल एस टी टी कैपिटल, 3 न्यूमेरिकल, एस टी छोटा। ये हो गया। ठीक है। अब अपने को पेशेंट टेस्ट ओके करना है। टेस्ट लगाने के लिए सबसे पहले तो पेशेंट टेस्ट ओके करना है। उसके बाद पेशेंट का नाम फीड करना है, फर्स्ट नेम। ये आप में से आपका करना है, किनका लगाना है उनका नाम डलवा दो। लोकेश। LO KESH लोकेश। एंटर। ये डेट ऑफ बर्थ पूछता है, डालना है डाल दीजिए, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। कैंसिल।
लोकेश आ गया। अब करना है नेक्स्ट, नेक्स्ट दबाया। अब ये पूछ रहा है नेम आपका करेक्ट है, कंफर्म करना है, ओके कंफर्म। अब इस पे वीडियो चलेगा, जो भी स्टेप है हमें 1 बाय 1 जाना है। अब लिखा हुआ है ओपन डोर एंड इंसर्ट टेस्ट टिप, ठीक है। अब यहाँ से हमारा मेन प्रोसेस शुरू होता है टेस्ट लगाने का। अब टेस्ट टिप जो है ना वो 2 मिनट लेगी हीटिंग होने में, 37 डिग्री पे लेके जाएगी। तो 2 मिनट अपने पास है सैंपल, इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। पहले ये हीटिंग हो जाएगा, उसके बाद सैंपल डालना है, ठीक है। उस पे ये वीडियो चलेगा, ये सैंपल अब अप्लाई कीजिए। जो आप कह रहे थे कि सैंपल हम पहले से रेडी कर सकते हैं, हाँ, तो वो भी ठीक है, वो ठीक हम है। पहले से रेडी रखेंगे तो ये 2 मिनट हमारे हमें जल्दी नहीं रहेगी। जो नहीं ये 2 मिनट लगेगा ही लगेगा, यहाँ पे 2 मिनट पूरे होने हैं। नहीं फिर भी कई बार 2 मिनट से भी ज़्यादा हो सकते हैं सैंपल लगाने के लिए, तो हम पहले से रेडी रखेंगे, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ आप कर सकते हो, कर सकते हो। जब फिर हम इसको आराम से कर लेंगे, जल्दबाजी में क्यों करेंगे? नहीं आराम से करो। हाँ। अच्छा एक बार टेस्ट हीटिंग हो गया, स्टिप 37 डिग्री पे आ गया स्टिप, तो अपने पास पूरे 3 मिनट 55 सेकंड मिलेंगे सैंपल अप्लाई करने के लिए। अगर आपने 3 मिनट 55 सेकंड में सैंपल अप्लाई नहीं किया तो स्टिप निकाल के वापस से नाम फीड करके फिर लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, ठीक है। तो टेस्ट स्टिप हर बार 2 मिनट लेगी हीटिंग होने के लिए, ठीक है। अभी वीडियो रख लो। अब पेशेंट टेस्ट, ओके। नेम फीड करेंगे, फर्स्ट नेम लोकेश, LOKESH, एंटर। डेट ऑफ बर्थ जरूरत नहीं है, कैंसिल। नेक्स्ट, कंफर्म दबाना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है ओपन डोर एंड इंसर्ट टेस्ट टिप, ठीक है। तो हमने टेस्ट टिप डालना है, ये हमारा टेस्ट टिप, ये खोला, ये हमने इसको ऐसे यहाँ पे रख के पुश कर देना अंदर तक, ठीक। ये पूछ रहा है कैपिलरी है वीनस ब्लड है, तो अगर आपके पास EDTA ट्यूब है, ठीक है, पर पीपेट नहीं होगा ना, पीपेट से लेना होता है 15 माइक्रोलीटर, वो नहीं है, वो नहीं है ना, ड्रॉपर भी नहीं होगा, तो आप कैपिलरी लगा देंगे। हाँ ये कंफर्म, ठीक है। तो ये 2 मिनट लेगा, तो ये बता रहा है कि कैसे आपने सैंपल को लेना है, ठीक है, ठीक है। तो सैंपल ये देखो पूरा ऊपर तक फिल हो रहा है ना, ठीक है, इस तरीके से लेना है। सही गलत लिखा आ रहा है उसको, हाँ ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब हमने सैंपल रेडी करना है, ठीक है, ठीक है। तो हमारा ट्यूब है, तो ये अपने को 2 मिनट ये और 4 मिनट टेस्ट टाइमिंग, 6 मिनट अपने पास है, ओके, ठीक है। तो आप ब्रिक करो, मैं एक बार ना बताऊंगा, आप वीडियो बना करो। देखो ये ड्रॉप ना ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल होना चाहिए। नहीं वो ना ऑटोमेटिक होता है ये। अच्छा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा पुश करो और ड्रॉप निकालो। ये बाई चांस होता है ऐसा। हाँ अब क्या है, हम इसको ऐसे यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। ये राइट लेफ्ट ट्रायंगल, दबाना नहीं है, टच कराना है। जैसे मैं इसको दबा नहीं रहा हूँ, इसको टच कराना है, क्योंकि ड्रॉप इसमें पूरा भरना चाहिए। तो दोनों साइड इंश्योर करना है कि पूरा ये, इसका ये भी ध्यान रखना है ना, ये बहुत कमज़ोर है, टूट जाएगी। अब आप यहाँ पे देखो, ये देखो ये कितना फिल हुआ है। ये इसका ये वाला लेंथ जो है, ये वाला, ये पूरा भरना चाहिए, और ये ऐसे पूरा भरना चाहिए, दोनों साइड से पूरा भर गया है। अब आप ध्यान से देख सकते हो, ऊपर भी भरा हुआ है, यहाँ भी भरा हुआ है, यहाँ भी भरा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब हम इसको फाड़ेंगे, फाड़ दूँगा, कोई नहीं, कोई नहीं। ये हमारा बफर है, बफर में इसको डाला, कैप को ये तोड़ देंगे, तोड़ दिया, ठीक है। अब इसको हम कैप बंद कर देंगे। यहाँ पे हुक लगा हुआ है इसका, ठीक है। ये डाला और ऐसे रोटेट करना है, लॉक हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। अब इसको मिक्स कर लेना है प्रॉपर, ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये मिक्स हो गया। अब मिक्स होने के बाद आप यहाँ पे आओ, ये देखो लिखा हुआ है ना अप्लाई सैंपल टू टेस्ट टिप। तो ये अपने को टाइम मिलता है 3 मिनट 55 सेकेंड। अभी अपने को 2 मिनट 57 सेकेंड बाकी है। इस टाइम पीरियड में ही अप्लाई करना है। जब ये लिखाएगा अप्लाई सैंपल, ओके, हीटिंग स्ट्रिप लिखाएगा तो नहीं करना अप्लाई, वो टेम्परेचर 37 पे लेके जा रहे हैं।
ठीक है। अब आप देखो, मैं ये तो आसान है, ये जो ड्रॉप डालना है, ये राउंड सर्कल है ना, यहाँ पे ड्रॉप डालना है एक झटके में। ये देखो, ओनली 1 ड्रॉप डालना है ओनली अच्छे वन से। ड्रॉप डालना है। हाँ बस, ये इसने डिटेक्ट कर लिया। सैंपल अब डिटेक्ट। यहाँ लिखा है क्लोज डोर टू कंटिन्यू, 10 सेकंड के अंदर डोर को क्लोज कर देना है। ओके कोई हिल नहीं चाहिए मशीन, ये 5 मिनट में रिजल्ट शो करेगी ओके। मशीन। अब 5 मिनट वेट करना है हमें। हाँ कंप्लीट। तब उसके बाद आपने स्टिप को उसमें टच कराना है, ट्रांसफर ट्यूब को, और दोनों तरफ से आपको लग रहा है फील हो गया, फिर भी आप दोनों तरफ से 2 बार ऐसे टच कराओ। ज़्यादा लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, कम नहीं होना कम चाहिए। नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लग जाए कम कोई होगा तो दिक्कत स्टिप खराब हो नहीं। हाँ जाएगी। कम होगी, खराब हो जाएगी, क्योंकि हमारा ना जो स्टिप है उसमें ऑन बोर्ड कंट्रोल है, वो उतना ही 15 माइक्रोलीटर ही अंदर ट्रांसफर करता है टेस्टिंग के लिए। बाकी का वो भारी रखता बाकी है। बाहर ही रहेगा, इसलिए अपने को कोशिश उसकी करनी है उसकी पूरा fill कैपेसिटी हो। है, वो कोई हाँ, दिक्कत नहीं। हाँ, तो उस हिसाब से फिल करके ट्यूब में डाल के तोड़ के मिक्स करके 4 घंटे तक वैलिड है, उसके बाद आप लगा सकते हो। प्रॉब्लम है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे तो पूरा दिन लगा कर रखो, हाँ, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन की तरह ही एक तरह से बैटरी फ़ोन की जैसे काम मतलब करती बस है। और थोड़ी लेट होती है। हाँ 10 मिनट स्टार्टअप में लेती है।